कहते हैं, जब कोई राह आसान नहीं होती, तो मजबूत इरादे और भी मजबूत हो जाते हैं। ट्रेन की धीमी रफ्तार के साथ अनिल अपने टीटी की ड्यूटी निभा रहा था। अचानक उसकी नजरें एक यात्री पर पड़ी, जो पुलिस की वर्दी में थी। वह कोई और नहीं, बल्कि राधिका थी। उनके बीच की दूरी और तलाक की कड़वी यादें जैसे पिघलने लगी। राधिका ने अनिल को देखकर हल्की मुस्कान दी और बोली, अनिल, ये तो संयोग ही है कि हम दोनों एक ही ट्रेन में हैं। अनिल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, राधिका, सच में संयोग ही है। इतने सालों बाद मिल रहे हैं और वह भी इस तरह। कैसी हो तुम? राधिका ने उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ, बस अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहती हूँ। तुम कैसे हो? सुना है कि तुम अब टीटी हो गए हो। अनिल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने टीटी बनने का फैसला किया। जिंदगी ने हमें अलग अलग रास्तों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत थी। राधिका ने गंभीरता से कहा, कहते हैं, वक्त सभी घाव भर देता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो हमेशा ताजे रहते हैं। अनिल ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, सच है, कुछ घाव कभी नहीं भरते। लेकिन हमने अपने अपने रास्ते पर चलने का साहस किया और आज हम यहाँ हैं। राधिका ने अनिल की आंखों में देखते हुए कहा, अनिल, मुझे अफसोस है कि हमारे बीच जो भी हुआ, लेकिन शायद हम दोनों के लिए यह जरूरी था। मैं भी तुम्हारी हिम्मत की कद्र करती हूँ। अनिल ने कहा, मैं भी तुम्हारी बहादुरी और साहस की कद्र करता हूँ, राधिका। तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो किया, वह काबिल तारीफ है। राधिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कहते हैं, सच्ची ताकत वही होती है जो मुश्किलों के बावजूद भी खड़ी रहे। अनिल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सच है, और हम दोनों ने अपनी अपनी मुश्किलों का सामना किया है। उनकी बातचीत धीरे धीरे पुरानी यादों और कठिनाइयों को पीछे छोड़ती जा रही थी। उन्होंने महसूस किया कि उनके बीच जो भी हुआ, वह परिस्थितियों का परिणाम था और अब वे दोनों अपने अपने रास्तों पर मजबूती से खड़े थे। इस प्रकार दोनों ने अपने अतीत को समझा और एक दूसरे से माफी मांगते हुए नई शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राधिका और अनिल का जीवन बहुत ही सामान्य तरीके से चल रहा था। दोनों की शादी को 4 साल हो चुके थे। राधिका एक शिक्षिका थी और अनिल एक रेलवे में क्लर्क। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि एक भयानक घटना ने उनकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। एक रात, अनिल देर से घर लौटा और राधिका को असहज हालत में पाया। राधिका डर और चिंता से भरी हुई थी। जब अनिल ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो राधिका ने रोते हुए बताया कि गांव के दबंग और प्रभावशाली व्यक्ति, ठाकुर सुमेर सिंह ने उसे धमकी दी है। सुमेर सिंह ने राधिका से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दबाव डाला था, और जब उसने मना किया, तो उसने धमकी दी कि वह अनिल को नौकरी से निकालवा देगा और उनके जीवन को बर्बाद कर देगा। अनिल को ये सुनकर गहरा सदमा लगा और उसने सुमेर सिंह के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। लेकिन इस बीच, सुमेर सिंह ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अनिल को रेलवे की नौकरी से निकालने का प्रबंध कर दिया। अनिल को नौकरी से निकाल दिया गया और उसका आत्मसम्मान टूट गया। उसने राधिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। तलाक के बाद, राधिका ने गांव छोड़ दिया और शहर जाकर पुलिस की ट्रेनिंग में दाखिला लिया। उसने ठान लिया था कि वह कानून के क्षेत्र में जाएगी और सुमेर सिंह जैसे अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। दूसरी ओर, अनिल भी गांव छोड़कर शहर चला गया और रेलवे में टीटी बनने की ट्रेनिंग ली। उसने अपने जीवन को एक नया मोड़ देने का फैसला किया और अपनी नई नौकरी में मेहनत करने लगा। कुछ साल बाद, राधिका एक दरोगा के पद पर पहुंच गई और अनिल एक टीटी बन गया। एक दिन, राधिका को एक मिशन पर उसी गांव में वापस भेजा गया जहां सुमेर सिंह का आतंक अब भी फैला हुआ था।
उसने देखा कि अनिल भी अपनी टीटी की ड्यूटी के दौरान गांव में आया हुआ था। राधिका ने सुमेर सिंह के खिलाफ सबूत जुटाए और उसे गिरफ्तार कर लिया। जब अनिल ने ये देखा, तो उसने राधिका की हिम्मत और साहस को सराहा। दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ, वह परिस्थितियों का परिणाम था, और उन्होंने एक दूसरे से माफी मांग ली। इस घटना के बाद गांव में राधिका और अनिल की कहानी हर किसी के लिए एक मिसाल बन गई कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी वे अपने अपने रास्ते पर बढ़ते रहे और समाज के लिए कुछ अच्छा करते रहे। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।